Hello and welcome back to all of you in another video of the article Our Temperament is Our Introduction from the Speaking Tree Times of India. So first we'll read this article and understand in Hindi. So let's begin. Wherever we go, people will recognize us for what we are by nature. हम जहाँ भी जाएं, लोग हमें हमारे नेचर से पहचानते हैं. Once in a band, there was a drummer. He quarreled with other quite frequently. एक बार एक बैंड में एक म्यूजिशियन था जो कि उस बैंड के अंदर ड्रम बजाता था और उसकी आदत थी कि वो किसी से भी बहुत जल्दी झगड़ने लगता था. He would always complain for every minor thing और उसे हर छोटी छोटी चीज़ों से शिकायत रहती थी. Mr. X quarrel with me, he would say. और हमेशा वो नई नई शिकायतें लेकर आता था कि कोई है जिसने मेरे साथ में लड़ाई की, कोई मिस्टर एक्स, कोई मिस्टर वाई. मतलब उसे हर इंसान से तकलीफ़ थी और शिकायत थी. वो हमेशा लोगों को क्रिटिसाइज़ करता था और उनकी शिकायत किया करता था. He would bring a variety of complaints to the manager all the time. और ये सारी शिकायतें वो अपने मैनेजर से हमेशा किया करता था. Once the manager asked him, लेकिन एक बार मैनेजर ने उसे पूछ ही लिया, How is it that you get into disputes so often? ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारी सबसे ही बहुत जल्दी लड़ाई होती रहती है. और उस आदमी का रिप्लाई था, His reply was, Everyone is jealous of me. और उसका रिप्लाई था कि सभी मुझसे जलते हैं, इसीलिए मुझसे झगड़ते हैं और शिकायत करते हैं. The manager further asked him, Are you the king here? फिर मैनेजर ने उससे पूछा, क्या तुम यहाँ के राजा हो? Why are others jealous of you? दूसरे तुमसे क्यों जलेंगे? Do you have a lot of wealth? Are you a very famous? क्या तुम्हारे पास में बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर तुम बहुत फेमस हो? He then looked down and said that he had no answer for that. और फिर वो आदमी नीचे देखने लगता है और कहता है कि उसके पास में इस सवाल का कोई जवाब नहीं है. The manager then said, Fine, I will tell you, the answer lies within you. और फिर मैनेजर ने उससे कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें इसका आंसर कहाँ मिलेगा. So the answer is, अगर तुम अपने अंतर्मन के अंदर झांक कर देखोगे तो तुम्हें इस प्रॉब्लम का या फिर इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. यू मस्ट इंट्रोस्पेक्ट टू लर्न मोर अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक. इसीलिए तुम्हें इंट्रोस्पेक्ट मतलब अपनी अंतरात्मा के अंदर झांक कर देखना चाहिए और तुम्हारी जो भी खूबियाँ हैं या फिर जो खामियाँ हैं, तुम्हारे जो गुण हैं कैरेक्टरिस्टिक, उसका तुम्हें इवैल्यूएशन करना चाहिए. उसमें जो तुम्हारी लिमिटेशंस हैं, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम्हारे अंदर क्या खामी है, क्या खूबी है, ये सब कुछ तुम्हें अपने बारे में सोचना पड़ेगा. इंट्रोस्पेक्ट करके ही ये सब कुछ हो सकता है. यू विल फाइंड एन आंसर फॉर श्योर. और मैनेजर ने उसे बताया कि अगर तुम ऐसा कर लो तो तुम्हें श्योरली इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. He said that he had already corrected and improved himself. Be a tapasvi of body also. अब क्योंकि वो जो आदमी था इतना घमंडी था कि उसने उल्टा मैनेजर की बात मानने के वजह मैनेजर को ही नसीहत दे डाली कि ये सब कुछ मैं कर चुका हूँ, मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है, मैंने अपने आप को बहुत करेक्ट किया है, मुझ में तो कोई खामी है ही नहीं, मैं तो एक तपस्वी हूँ जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई खामी नहीं है. There are some people who do not get along with anyone. ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी दूसरे लोगों के साथ में नहीं बनती. दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी एंड हैबिट. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी और उनकी आदत उन्हें ऐसा बना देती है. सच पीपल विल मोस्टली लाइक बी अनेबल टू गेट अलॉन्ग विद देयर ओन फैमिली मेम्बर्स टू. और ऐसे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि ये अपने फैमिली मेम्बर्स की भी बुराइयां करते हैं, उनके साथ में भी इनकी नहीं बनती. They do not pull on well in their offices and workplaces. और इसलिए इनका बिहेवियर इशू होने के कारण इनके ऑफिसेज में और इनकी जो वर्क प्लेसेस है वहाँ पर भी लोग इन्हें पसंद नहीं करते और ना ही ये लोगों को पसंद करते हैं, तो वहाँ पर भी इनकी उन लोगों से नहीं बनती. They may resign and go somewhere else, but no matter where they go, वो उस जॉब से ज़्यादा रिज़ाइन कर सकते हैं और उस जॉब को छोड़कर कहीं और जा सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. वो जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर उनका हाल यही रहने वाला है जो कि अभी है.
द पर्सनैलिटी ट्रेट विल अकम्पनी दैम टू, क्योंकि वो जगह तो बदल सकते हैं लेकिन उनके अंदर जो खामियां हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जो उनके गुण हैं, वो तो नहीं बदलेंगे, वो तो हमेशा ही उनके साथ ही रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली सच पीपल डू नॉट गेट अलॉन्ग वेल विद देयर गॉड ईदर, और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इन लोगों को भगवान से भी कंप्लेन होती है, और ये इनकी तो इनके गॉड के साथ में, इनके भगवान के साथ में भी नहीं बनती। इनफैक्ट बोल सकते हैं कि इनको दुनिया से तो छोड़ो, इनको भगवान से भी शिकायत होती है। हाउ टू डील विद और ट्रीट सच अ पर्सन, अगर ऐसे इंसान हों तो उनके साथ में किस तरीके से हम डील करें, दैट्स द क्वेश्चन। ही मेंटेन्स हिज कर्व, ऐसे लोग हमेशा अपनी बात को सही सिद्ध करने की कोशिश में ही होते हैं। आप इनको समझा नहीं सकते, ना ही इनके अंदर कोई बदलाव लेकर आ सकते हो। थ्रू आउट लाइफ ही लिव्स विद अ सुपर ईगो, और पूरी ज़िंदगी भर ये इनके बहुत ही ज़्यादा बड़े ईगो के साथ में बिता देते हैं। एंड व्हेन ही डाइज ही हैज़ अ स्टिफ नेक एंड अबंडेंस ऑफ एरोगेंस, और जब ये मर जाते हैं तब भी इनकी गर्दन अकड़ी हुई होती है। इनकी एरोगेंस की वजह से अकड़ तब भी हमें दिखाई देती है। ट्राई टू डिसिप्लिन योर सेल्फ विद योगा। नाउ व्हाट इज़ द रेमेडी ऑफ इट, अगर हमारे अंदर ईगो है, एरोगेंस है, तो हम क्या करें जिससे हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। सी, ईगो तो हम सभी के अंदर होता है, इसको हम नकार नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने ईगो को हम स्लो डाउन कर पाएँ और उसे नीचे लेकर आ पाएँ। इट वुड बी बेटर दैट वी कनेक्ट आवरसेल्फ विद सम योगा, ये बेहतर होगा कि हम कुछ योगा करें और अपने आप से कनेक्ट करें। योगा मीन्स दैट as per our own understanding we move from anguish to gratitude and try to make ourselves happy। योगा का मतलब ये है कि हम एक्सरसाइज से कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हैं, हमारी बॉडी को मूव करें इन सच अ वे कि हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो, और ये हमारी जो एरोगेंस है वो ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट हो सके, जिससे हम खुश रह पाएँ। वी लिव विद डिवोशन एंड बिकम भक्ति योगी और शांति योगी, द पीसफुल योगी और कर्म योगी, डिवोटेड टू डिज़ायरलेस एक्शन और ज्ञान योगी। हमें अपनी लाइफ को पूरे समर्पण के साथ जीना चाहिए, और अगर हम ऐसा कर पाए तो हम भक्त योगी हो जाएंगे, हमारा मन शांत रहेगा, हम पीसफुल हो जाएंगे, और हम अच्छे कर्म को करने के लिए प्रेरित होंगे, और हम अपने आप को एक सुप्रीम पावर के लिए डिवोट कर देंगे, और हमारे जितने भी एक्शन होंगे वो डिज़ायरलेस होंगे, और हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी, हम सीखेंगे। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को पोलाइट बनाना पड़ेगा, सीखने के लिए अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। ये सारे चेंजेस हम तभी लेकर आ सकते हैं। कमिटेड टू नॉलेज सफ्टर डिवाइन नॉलेज, और हम एक सुप्रीम नॉलेज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, ऐसी दैवीय नॉलेज जो हमारे अंदर वास्तव में ही मिरेकुलस चेंजेस लेकर आ सकती है। यू मे अडॉप्ट एनी वन ऑफ दीज एंड लिव क्वाइटली। ये जितनी भी क्वालिटियाँ हैं, अगर हम इसमें से किसी एक को भी अडॉप्ट कर लें तो हम बहुत ही पीसफुल हो जाएंगे। इन एडजस्टमेंट एंड हार्मनी विद ऑल अदर्स, हम लोगों के साथ में एडजस्ट करना सीखेंगे और उनके साथ में प्यार और सद्भावना के साथ में रह पाएंगे। यू नीड नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम और ट्रबल फॉर एनीवन, तुम्हें किसी के लिए परेशानी खड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओकेजनली यू कम अक्रॉस अ पर्सन हु डज़ नॉट ऑफेंड एनीवन, कभी कभार ऐसा होता है कि तुम किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो कि किसी को भी ऑफेंड नहीं करता, इवन बाय मिस्टेक, और ऐसा वो गलती से भी नहीं करता, जानबूझ के तो भूल ही जाओ। ही ईजीली मिक्स अप विद अदर्स, और ऐसे जो लोग होते हैं जो किसी को ऑफेंड नहीं करते, किसी को हर्ट नहीं करते, वो किसी के साथ में भी बहुत जल्दी जेल हो जाते हैं, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। ही नोज़ हाउ टू मिक्स अप, मीट एंड फ्यूज़ एंड बी वन विद ऑल, और ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर एक बहुत ही अद्भुत क्वालिटी होती है, खूबी होती है कि वो सभी के जैसे हो जाते हैं, सभी के साथ में घुल मिल जाते हैं। लाइक वाटर मिक्सिंग विद वाटर, जैसे कि पानी पानी में मिलकर एक हो जाता है। बट देयर आर सम हु नेवर एडजस्ट विद अदर और फ्यूज इनटू अदर्स लाइक इनकॉरिजिबल स्टैंड्स और ऑफ ओपिनियन और शेड्स ऑफ कलर।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके विचार दूसरे लोगों से नहीं मिलते, ठीक है, लेकिन उनका एटीट्यूड ही ऐसा होता है कि वो कभी भी लोगों के साथ में उनकी आदतों की वजह से, उनके ओपिनियन, उनके राय की वजह से एक नहीं हो पाते, और ना ही लोगों से उनके विचार और ना वो खुद अपने आप को उनके साथ में जोड़ पाते हैं। यू मस्ट अडॉप्ट ह्यूमिलिटी, बी जेन्युइन एंड नेचुरल। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ में बहुत ही बिहेवियरली बहुत अच्छे से जेल करना चाहते हो, तो ह्यूमिलिटी, जेन्युइनिटी और बीइंग नेचुरल, ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। Remember one thing, Lord Krishna was a unique personality in himself. हमें एक चीज़ ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि लॉर्ड कृष्णा खुद में ही एक बहुत ही अद्भुत पर्सनैलिटी थे। वी हैव तपस्वीज और डिवोटेड पर्सन ऑफ डिफरेंट शॉर्ट्स। हमारे पास में ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर जो तपस्वीज थे जिन्होंने अपने आप को डिवोट किया, सौंपा। These are those who pursue tapa of voice, other pursues tapa of body, and yet other pursues tapa of heart. God, Brahmins, Gurus, and learned person, they all worthy of worship. ये वो लोग हैं जो वॉइस, बॉडी और उनके दिल को ट्रेन करने के लिए तप करते हैं और अपने आप को उनके गुरुओं को सौंप देते हैं, जो कि सुप्रीम नॉलेज के स्वामी होते हैं, जिनको इस दुनिया का ज्ञान होता है, जो इस दुनिया को समझते हैं, जो मुसीबतों में सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो हम ये सारे के सारे तप करके अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन ये होगा तभी जब हम अपने आप को ऐसे महान लोगों के कांटेक्ट में लेकर आएंगे और अपने आप को सौंप देंगे उनको, और फिर वो हमें सही रास्ते पर ले आएंगे। वन शुड ऑनर देम एंड प्रे रिस्पेक्ट बाय बोइंग एट द रिवर्ड फीट। इसलिए जब हमें ऐसे गुरु मिल जाए तो हम अपने आप को उनको सौंप दें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। One should go on performing actions in the line of one's duty. कोई किसी का कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ सकता है। This is the service of other is acknowledged by Lord Krishna as the tapa body. और यही लॉर्ड कृष्ण ने किया कि उन्होंने पुरुषार्थ किया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने बॉडी का तप किया, और जिसकी वजह से वो इतिहास में एक सबटल एग्जाम्पल बने, एक सुप्रीम एग्जाम्पल बने। गीता का ज्ञान भी उन्होंने दिया। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिया हितम चा यत उद्वेगकारी। ये शब्द हमें बताते हैं कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, नो मैटर कि लोग हमें देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे, लेकिन हमें अपना काम करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। वी शुड बी एट द टॉप ऑफ अवर बॉडी। आगे इसका एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलता है। वन शुड नॉट अटर हार्श, प्रोवोकेटिव और इंसल्टिंग वर्ड्स। किसी को भी बहुत ही ज़्यादा कठोर शब्दों से दूर रहना चाहिए, उनके इस्तेमाल से दूर रहना चाहिए। इनफैक्ट हमें किसी को भी कड़वे शब्द नहीं बोलना चाहिए। वन शुड ऑलवेज स्पीक स्वीट, पोलाइट, सिविलाइज्ड एंड यूजफुल टू अदर्स। हमें हमेशा सुलझे हुए, स्वीट, पोलाइट और ऐसे शब्द जिसमें एक सिविलाइज बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता हो, मतलब एक शालीन भाषा का इस्तेमाल लोगों के लिए करना चाहिए एट द टाइम ऑफ टॉकिंग टू देम। दिस इज़ द तप ऑफ वॉइस, और इसी को ही हम सही मायने में भाषा का तप बोलेंगे। बी अ तपस्वी ऑफ बॉडी ऑल्सो। हमें शारीरिक रूप से भी तपस्वी होने की ज़रूरत है। लेटर ऑन बी अ तपस्वी ऑफ हार्ट एंड माइंड ऑल्सो। और फिर जब हम इन चीज़ों में मास्टरी कर लेते हैं, फिर हमें हमारे हार्ट को और माइंड को दोनों को ट्रेन करना चाहिए। हाउ विल यू बी अ तपस्वी ऑफ हार्ट? लेकिन हार्ट के तपस्वी कैसे बने? दैट्स द क्वेश्चन। दे से दैट यू शुड बी पोलाइट, जेंटल एंड नेचर्ड एंड चेयरफुल। तो इसका आंसर हमें आगे मिलता है कि अगर हम पोलाइट हो जाएं, जेंटल हो जाएं और हमारा नेचर दूसरों के लिए अच्छा हो जाए और हम खुश रहें, तभी हम दिल से तपस्वी हो सकते हैं। इनकलकेट द हैबिट ऑफ स्माइलिंग, स्टेइंग cheerful and happy all the times. इसके लिए हमें कुछ आदतें अपने अंदर डालनी पड़ेंगी। हमेशा मुस्कुराते रहना, स्माइल के साथ में लोगों को ग्रीट करना और हमेशा खुश रहना। Develop the habit of doing good to others.
ऐसी आदतें हमें डालनी चाहिए जिससे हम लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, अच्छा सोच पाएँ। डू नॉट बी लाइक फायर, एंग्री ऑल द टाइम। हमें फायर की तरह इस गुण को अपने अंदर पनपाने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमेशा गुस्सा रहने की ज़रूरत नहीं है। ज्वाला प्रसाद इज़ अ वेरी गुड टर्म टू डिस्क्राइब सच पीपल। और जो लोग हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, हमेशा उखड़े उखड़े से रहते हैं, तो उनके लिए ज्वाला प्रसाद नाम उनको डिफ़ाइन करने के लिए सही है। बट देर आर अदर्स हु आर बर्निंग इनसाइड ऑल द टाइम। मना प्रसाद सौम्यतम मनु अवत मावनी ही गृह। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा अंदर से जलते ही रहते हैं। बी चेयरफुल, बी हैप्पी एट हार्ट, बी सिविल एंड पोलाइट। खुश रहो, दिल से खुश रहो, लोगों के साथ में अच्छा और पोलाइट बिहेव करो, एंड स्पीक इन मेजर टोन्स। और अपनी टोन को, अपनी जबान को संभाल के इस्तेमाल करो जिसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर अच्छा हो। बी पीसफुल, खुश रहो, एंड ऑलवेज बी योर सेल्फ अंडर कंट्रोल। और हमेशा जेन्युइन रहो, अपने कंट्रोल में रहो। यू शुड हैव प्योर इमोशंस, काइंड एंड स्वीट फीलिंग। तुम्हें काइंड बनने की ज़रूरत है और जो फीलिंग्स हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। इति एतत् तपो मनसम उच्यते। इट मीन्स कि हमें हमेशा दिल से खुश रहना चाहिए और लोगों के साथ में भी उसी तरीके से पेश आना चाहिए जिससे हमारे कांटेक्ट में आकर लोग भी खुश हो पाएँ, पॉजिटिव इमोशन शेयर हो पाएँ, जिससे हम भी खुश रहेंगे और हमारी वजह से लोग भी खुश रहेंगे। दीज तपास आर मेंटल तपास। और ये जो सारे तप हैं ये सारे मेंटल तप हैं। अगर हम मेंटली इन तपों को करने के लिए रेडी हैं तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू इट फॉर अस। लॉर्ड कृष्णा आस्क फॉर दिस तपस्या। और लॉर्ड कृष्णा हमसे कहते हैं ये तप करने के लिए। द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर वंडरफुल। कृष्ण के जो शब्द हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं। ही अंडरस्टूड द स्पिरिट ऑफ हिज टाइम एंड केम आउट विद रिवॉल्यूशनरी आइडिया। उन्होंने तप करके आत्मा के रहस्यों को और अंतर्मन को जाना और इसी वजह से वो ऐसे क्रांतिकारी विचार पैदा कर पाए। एट दैट टाइम योगीज वर जनरली रिकॉग्नाइज बाय देयर आउटर अपीयरेंस। और उस समय पर जो योगी हुआ करते थे वो उनके आउटर अपीयरेंस के बेस पर पहचाने जाते थे। दे लिव्ड इन जंगल, सैट ऑन डियर स्किन। वो जंगल में रहते थे और हिरण की खाल पर बैठते थे। इन कर्मकांड आसन्स आर प्रेस्क्राइब टू बी इन अकॉर्डेंस विद द गिवन स्पेसिफिकेशन। और उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से ही उनको आसन और उनके कर्मकांड सौंपे जाते थे। व्हाट शुड बी द कलर ऑफ योर सीट व्हेन यू सिट डाउन। तुम्हारी सीट का कलर क्या होना चाहिए जब तुम बैठो। हाउ डू यू टच और प्लेस योर हैंड एज यू सिट और राइज। जब तुम बैठते हो तो तुम्हारे हाथों की पोजीशन क्या होती है और जब तुम खड़े होते हो तब भी तुम्हारे हाथों की पोजीशन क्या होती है। डू यू टच योर फॉरहेड और नॉट। क्या तुम अपने माथे को छूते हो या फिर नहीं। होम डू यू रिमेंबर एज यू टच योर फॉरहेड। और जब तुम अपने माथे को छूते हो तो तुम किसे याद करते हो। विच रोजरी डू यू यूज़। तुम किसको याद करते हो, तुम किसकी माला जपते हो। इन विच डायरेक्शन डू यू कीप योर फेस एज यू सिट फॉर प्रेयर्स एंड वर्शिप। जब तुम प्रेयर या फिर वर्शिप करने के लिए बैठते हो तो तुम किस साइड फेस करके बैठते हो। ऑल काइंड्स ऑफ मैथड्स आर इन यूज़। और ये सभी के सभी जो टेक्निक है, जो मेथड है, काफ़ी यूज़फुल है। बट ब्रशिंग असाइड ऑल दिस क्लटर, लॉर्ड कृष्णा सेड वन थिंग। लेकिन इन सभी को अगर हम साइड में रख दें तो लॉर्ड कृष्णा ने एक बात कही, अ योगी इज़ द वन हु इज़ कनेक्टेड विद द गॉड। योगी वो व्यक्ति होता है जो भगवान से कनेक्ट कर पाता है। इन ट्रू वर्ड्स और इन ट्रू सेंस यही एक योगी की डेफिनेशन है। कनेक्टेड विद हिज सुप्रीम एम। वो भगवान से कनेक्ट कर पाए, उसके जो गॉड हैं उससे कनेक्ट कर पाए और उसका जो सुप्रीम एम है उससे कनेक्ट कर पाए। वन हु इज़ कनेक्टेड विद एंड बैलेंस इन हिज ड्यूटी। और इस दुनिया में रहते हुए उसके जो कर्तव्य हैं उनको वो रिलेट कर पाए और उनसे वो कनेक्ट कर पाए। अगर ऐसा सब कुछ पॉसिबल है, अगर कोई ऐसा कर पाता है, वो अपने आप से, भगवान से और उसके कर्तव्यों से, उसकी ड्यूटी से अपने आप को जब कनेक्ट कर पाएगा तो सही मायने में वही योगी है। और ऐसा ये तपस्वी, सेंट्स और मंक के लिए उन्होंने नहीं बोला। अगर हम भी ये सारे काम लाइफ में
कर पाए तो हम भी एक योगी ही हैं। नो मैटर वर्ड्स कि हम हिमालय में जाके तपस्या ही करें तभी हम ये एक योगी कहलाएंगे। हम अपनी नॉर्मल लाइफ को जीते हुए भी ऐसा कर सकते हैं। सो मोरल ऑफ दिस होल आर्टिकल इज़ वर्क ऑन योर टेम्परामेंट। अपने टेम्परामेंट पर काम करो, अपने इमोशंस पर काम करो। ओवरकम एरोगेंस, एरोगेंस मत रखो, घमंड नहीं करो। एंड मेक योर सेल्फ एज प्लेसेड एज पॉसिबल सो दैट यू कैन गेट अलॉन्ग विद अदर्स एंड योर सेल्फ टू। अपने आप को इतना ज़्यादा खुश बनाओ, इतना ज़्यादा हैपनिंग बनाओ ताकि तुम्हारी लोगों से बने और लोग तुम्हारे साथ को और तुमको पसंद करें। सो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट एंड मोरल ऑफ दिस आर्टिकल। Hope you understood it and like it. If you like this article, please like this video. Share with your friends जो ऐसे वीडियोस को देखकर उनकी नॉलेज को और उनकी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस सच काइंड तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर वॉचिंग मोर वीडियोस लाइक दिस इन फ्यूचर. So for now, thank you very much for giving your valuable time to me. I'll be right back bringing another article. Till then, very goodbye to all of you.